और AK सिंह। और आज फिर हम अपने BLIS 09 को देखेंगे। और BLIS 09 105 में हमें क्या देखना था, आज हमें करना था हाइपर मीडिया का टॉपिक कंप्लीट करना था। और हाइपर मीडिया यानी कि आपका जो लेसन नंबर 10 चल रहा है, लेसन नंबर 10 में हम हाइपर मीडिया देखेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इस तरह की और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, यानी कि यूनिट नंबर 3, लेसन नंबर आपका 10। और आज क्या है, हाइपर मीडिया के बारे में देखेंगे। अब हाइपर मीडिया यानी कि हाइपर मीडिया भी आपका हाइपर टेक्स्ट की तरह ही एक यानी कि इंटरनेट की या सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की तकनीक है। इसमें क्या होता है, हाइपर मीडिया में आपका हाइपर टेक्स्ट की तरह ही तार्किक विस्तार के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, तार्किक विस्तार के रूप में किया जाता है। और इसमें आपका ग्राफिक्स ऑडियो, वीडियो, ठीक है, और हाइपरलिंक आदि को शामिल करके सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। क्या, यानी कि इसमें क्या होता है, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और हाइपरलिंक को शामिल करके एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। हाइपर मीडिया के लिंक द्वारा एक नेटवर्क से जोड़ के मल्टीमीडिया नोड्स या मल्टीमीडिया के जो नेटवर्क होते हैं वो सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए काम के रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब आपसे पूछा जा सकता है हाइपर मीडिया का ढांचा, यानी हाइपर मीडिया का जो ढांचा है वो किस तरह से काम करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या कहेंगे, हाइपर मीडिया का मूल ढांचा, ठीक है। तो इसमें आपको ये दो चीज़ पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला आता है डेटा उप प्रारूप, दूसरा आ जाएगा प्रक्रिया उप प्रारूप, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें नोडल एक दूसरे से परस्पर लिंक की संरचना व ग्राफ से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, हाइपर मीडिया, यानी कि हाइपर मीडिया नेटवर्क से नेटवर्क के द्वारा सूचना की खोज तक पहुंचना, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आती है आपकी हाइपर मीडिया की या फिर इसकी तकनीक के बारे में, यानी कि इसकी तकनीक पूछ लेगा या फिर आपसे पूछ लेगा इसकी जो व्यवस्था है, या फिर आपसे 3-4 तरीके से आपसे पूछ सकता है। जैसे प्रणाली पूछ लेगा, मान के चलिए प्रणाली क्या आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रणाली लिखते हैं, प्रणाली। अब हाइपर टेक्स्ट की जो यानी हाइपर टेक्स्ट बोलो, हाइपर मीडिया की जो प्रणाली है उसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए हाइपर मीडिया की जो प्रणाली है 2 पीढ़ियों में विभाजित है। कैसे, 2 पीढ़ियों में विभाजित। जैसे कि फर्स्ट पीढ़ी जिसे कहेंगे हम, फर्स्ट पीढ़ी में आपकी आ जाती है GONLS आर्गुमेंट। फिर ये आपके क्या है, हाइपर टेक्स्ट संपादित सिस्टम, ठीक है। और आपका आ जाएगा FRESS और आपका डैन बुक। ये क्या है, आपके सिस्टम में
शामिल हैं। ठीक है, अब आ जाती है हाइपर टेक्स्ट की दूसरी पीढ़ी। सेकंड पीढ़ी में आपके कौन कौन से मिले? नोट, कार्ड्स, नेपच्यून, KMS और आपका हो जाएगा इन्फो। ठीक है, ये आपके कहीं ना कहीं द्वितीय यानी कि दस्तावेजों के परीक्षण इत्यादि के आगमन में से शुरू किए गए थे। किसके लिए शुरू गए थे? दस्तावेजों के आगमन के लिए। अब आती है यानी कि जो आपके हाइपर मीडिया की प्रणाली में वर्णन, यानी कि हाइपर मीडिया की जो प्रणाली है उसका वर्णन प्रदान किए जाते हैं। उसके क्या है, चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपका आ जाएगा इंटरनल मीडिया, यानी कि आपके जो इंटर मीडिया है वो आपकी शामिल हो जाएगी, जिसमें आपका जैसे इंटरमीडिया क्या है, एक प्रसिद्ध हाइपर मीडिया सिस्टम है जो यानी कि ब्राउन विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू करी गई थी। किसके द्वारा? ब्राउन विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू करी गई थी। ठीक है, जिसमें इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन एंड स्कॉलरशिप द्वारा 85 के बीच में विकसित हुई थी। ठीक है, फिर आ जाता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या करता है? इंटरनेट की एक विश्व व्यापक हाइपर मीडिया प्रणाली है। इसमें हम क्या करते हैं, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, सूचनाओं को यानी कि प्रसार करने और एक जगह यानी कि संग्रह करने और एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करते हैं। फिर आपका आ जाता है, इसे लिख भी देते हूँ, पहला नंबर आपका आ जाएगा इंटर मीडिया, दूसरा आपका आ जाएगा www, तीसरा आपका आ जाएगा मोजेक और नेटस्की। ठीक है, इसमें क्या आएगा, इसमें आपका ये कहीं ना कहीं चिन्हित हाइपर टेक्स्ट को, दस्तावेजों को ब्राउजिंग और कहीं ना कहीं आपके जो लिंक है, जैसे कि आपका ASSII टेक्स्ट के रूप में लिंक सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए और आपके URL के द्वारा संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए काम करता है। इस पर क्या है, इसमें आपका HTML 3.0 विशेषताओं का समर्थन करता है और आपसे HTML की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो HTML की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। फिर आपका आ जाएगा एरेना। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक क्या है, प्रयोगात्मक विश्वव्यापी वेब ब्राउज़र है जिसमें CERN के द्वारा विकसित किया गया था और ये HTML 3.0 पर चलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर आता है आपका 5वां नंबर मैथ ब्राउज़र्स। इसमें क्या आ जाते हैं, मैथ यानी मैथ CAD दस्तावेज, आपके HTML के दस्तावेज, मैथ सॉफ्ट, आपके मैथ CAD, ये सारे के सारे दस्तावेजों का क्या है, माध्यम से हम क्या करते हैं, चीज़ों को लेके चलते हैं। फिर आपका आ जाता है मेगा डाटा और आपका हाइपर कार्ड, यानी कि मेटा कार्ड और हाइपर कार्ड के बारे में आपको बताना चाहिए। मेटा कार्ड और हाइपर कार्ड कहा जाएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा लिंक वेयर और एक फिर आपका लास्ट बचता है हाइपर जी। तो ये आपके कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर आ जाती है इसके डिज़ाइन की बात। ये इतना इम्पोर्टेंट है, डिज़ाइन आपको पता होना चाहिए। हाइपर मीडिया डिज़ाइनिंग। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, डिज़ाइनिंग के क्या है चरण जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला आपका आ जाता है रेखीय पाठ को हाइपर टेक्स्ट में बदलना। दूसरा क्या है, पाठ के ढांचे को बदलना। तीसरा क्या है, पाठों
को नोड के बीच बांटना। चौथा क्या है, लिंक बनाना, जैसे वीडियो संचालन लिंक। पांचवा क्या है आपका, क्या डेटा बेस में नोड शामिल है, ये वह अलग फाइल या सिस्टम के रूप में है। और छठा आ जाएगा आपका ग्राहक और सर्वर अलग अलग है। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलेंगी। फिर आपका आ जाता है इसकी सीमाएं या समस्याएं। और जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे मात्र 100 रुपये में बुक ले सकते हैं यूजीसी नेट की। अच्छा, इसके बाद आ जाती है आपकी सीमाएं और समस्याएं। ठीक है, सीमाओं और समस्याओं के बारे में बात आती है। भाई जो हाइपर मीडिया है बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय होता है चीज़ है। फिर हाइपर मीडिया की जो प्रणाली है उसकी अधिक व्यापक हो रही है और जो इसकी कमियां हैं और जो सीमाएं ज़्यादा स्पष्ट है। ठीक है, हाइपर मीडिया सरल बुनियादी ढांचे पर आपको चलते हुए दिखाई देगा। ठीक है, हाइपर मीडिया जो वर्तमान में उसकी आवश्यकता है, कहीं ना कहीं उसके जो जैसे कि आपके उपभोक्ता है उसके भटकाव को, सूचनाओं को नेटवर्क के लिए निर्माण, और इससे कहीं ना कहीं सभी जो समस्याएं हैं वो दूसरी चीज़ों पर परस्पर जुड़ी हुई है, यानी कि उससे जुड़ी हुई है। यानी कि एक समस्या दूसरी चीज़ समस्या से जुड़ी है। कोई उसकी समस्या सही है सही हो जाएंगी और कोई उसकी समस्या गलत हो जाएंगी। फिर आता है इसकी सुरक्षा, यानी कि सुरक्षाओं में कहीं ना कहीं इसका आपको यानी कि कठिन परिश्रम और इस चीज़ से देखने को मिलता है। तो ये आपका क्या है, हाइपर मीडिया का आपका टॉपिक था। छोटा टॉपिक था, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था। ये ख़त्म हो चुका है। अब लास्ट टॉपिक बचता है हाइपर यानी मल्टीमीडिया। ठीक है, मल्टीमीडिया का टॉपिक बचता है। मल्टीमीडिया के बाद आपके क्वेश्चन आंसर बचते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका 10वां चैप्टर खत्म हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।